बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज आपको एक ऐसा बाग दिखा रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में कामयाबी से काश्त तो किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही इग्नोर्ड है। इसे हम बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करते हैं लुकाट की। ये जो पौधा आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये लुकाट का है। आज हम लुकाट के बाग में हैं। हम आज अटक में आए हुए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लुकाट का बाग है जो कि फ्रूट से भरा हुआ है। हर तरफ फ्रूट ही फ्रूट है। लुकाट एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट है। विटामिन सी का रिच सोर्स है। इसमें बाकी विटामिन और मिनरल्स भरे हुए हैं और ये एक बहुत ही मज़ेदार फ्रूट है। और ये उस टाइम पे पक के तैयार होता है जिस टाइम पे मार्केट में और कोई भी फ्रूट नहीं होता। ये मार्च में पकना शुरू हो जाता है। मार्च और अप्रैल में इसका पीक सीज़न होता है और उस टाइम पे आपको मार्केट में और कोई भी फ्रेश फ्रूट नहीं मिलता। ये बड़ा ही सख्त जान पौधा है। ये लगाने के 3 साल के बाद प्रोडक्शन देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर पौधे बीज से उगे हुए हों और ग्राफ्टेड ना हो, पिबंदी पौधे ना हो, तो फिर ये 6-7 साल ले जाता है प्रोडक्शन पे आने तक। तो आपने जब भी लगाने हैं, इसके ग्राफ्टेड पौधे लगाने हैं, पिबंदी पौधे लगाने हैं, तो फिर आप इससे जल्दी फ्रूटिंग ले सकते हैं। इसका बाग लगाने के लिए जो बेहतरीन टाइम है वो जनवरी से लेकर मार्च के मिड तक या मार्च के एंड तक, अगर टेम्परेचर अच्छा हो तो एंड मार्च तक आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए जो लाइनों और पौधों का दरमियानी फासला है वो 20 फुट रखें। इस तरह से 1 एकड़ में तकरीबन इसके 100 पौधे आ सकते हैं, क्योंकि ये इसका जो दरख्त होता है इसका साइज बड़ा होता है। इसको अगर हम ज़्यादा क्लोज लगाते हैं तो फिर इसमें मैनेजमेंट के इशू आते हैं, पौधे आपस में फंस जाते हैं, फिर जंगल बन जाता है और बाग नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है। तो इसलिए 20 बाई 20 इसके लिए सेफ डिस्टेंस है। लुकाट के एक पौधे से तकरीबन हम कोई 70 केजी से लेकर कोई 120 केजी तक फल ले सकते हैं। लेकिन अच्छा फल लेने के लिए इसकी जो न्यूट्रिशन है, इसकी जो गांठ छांट है, इसकी प्रूनिंग इसके लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो अंदर वाली जो शाखें होती हैं वो खुश्क हो जाती हैं। तो उनको काटना बहुत ज़रूरी होता है। उनको आप काटेंगे, धूप अंदर जाएगी तो इसकी जो फ्रूट की पैदावार है, जो फ्रूट की क्वालिटी है, वो भी बहुत अच्छी होगी। ये तकरीबन ऑर्गेनिक फ्रूट है, क्योंकि इसके ऊपर जो बीमारियों और कीड़ों का जो हमला है वो ना होने के बराबर है। आज हम जिस बाग में आए हुए हैं, हम आपको इस बाग के जो मालिक हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि इस बाग से उनको क्या मिल रहा है और ये क्या हमारे जो बाकी नाजरीन हैं, हमारे जो बाकी फार्मर्स हैं, क्या उनको ये सजेस्ट करते हैं कि इसका बाग लगाना चाहिए। अगर लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक इजाज़ साहब, जो कि इस बाग के मालिक हैं। तो मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे हमें इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया जी। तो ये बताएं कि ये लुकाट का बाग आपने कब लगाया है। ये लगाया जी मैंने 2002 में। 24 साल हो गए। 24 साल हो गए। अच्छा जी। तो कैसा आप इसको समझते हैं, इसकी पैदावार से, इसको लगाने से आप मुतमईन हैं या नहीं हैं। देखें, इसका जो अच्छा तरीका है ना, जब मैंने बाग लगाया ना जी, मैंने 20 फुट बाई 20 फुट लुकाट लगाया। ठीक है। फिर उसके दरमियान में मैंने आड़ू भी लगाया। अच्छा, क्योंकि लुकाट की ग्रोथ स्लो है। जी जी, तीसरे साल फल भरपूर आना शुरू हो जाता है आड़ू। ठीक है। नहीं, ये 2002 के बाद। अच्छा, तो फिर हमें शुरू में आना शुरू हो गया इसका फल आड़ू का। फिर 7-7 5-6 साल बाद लुकाट भी आ गया। फिर बीच में आप समझे कि 8-10 साल तो ऐसे रहे हैं कि हमें बिल्कुल डबल फ्रूट आता रहा है, आड़ू भी आता रहा है और लुकाट भी आता है। सही, मतलब एक वो तीर में 2 मज़े थे जी। अब चूंकि आड़ू की उम्र ही 15-16 साल है, वो ख़त्म हो जाता है जी। अब आड़ू ख़त्म हो गया तो ये पौधे बड़े हो गए हैं जी। अब इनकी लाइफ तो कहते हैं 100 साल से भी ज़्यादा चलते हैं जी। तो अब इसमें अकील फरोज साहब, एक आप तो एक्सपर्ट हैं इस बात के, मतलब एक पत्ते की बात मैं बताऊं, जो हमारे आर्चर्ड में वो ट्रायल लगे हो जी। अगर इसको 8 बाई 8 पे हाई डेंसिटी पे लगाएं और क्विंस के ऊपर जी, ग्राफ्टिंग उसकी क्विंस पे करें, क्विंस के ऊपर ग्राफ्ट करके लगाएं, बई के वो पौधे बड़े बई के ऊपर जी। क्विंस बई पंजाबी में या उर्दू में बई कहते हैं और इंग्लिश में क्विंस कहते हैं।
उसके ऊपर ग्राफ्ट करके ये बनाए जा सकते हैं पेशावर में, बरदान में, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है। तो वो 8 बाई 8 पे लगाएंगे तो आपके 700 पे पौधे आएंगे इसमें, एक एकड़ में जी। ठीक है जी। और आपकी एक तो तीसरे साल फ्रूटिंग पे आ जाएगा, दूसरा उसमें आपका यूनिफॉर्म साइज आएगा, और कलेक्शन भी आसान है। वो पौधे बड़े नहीं होते, ये तो पौधे बड़े हो जाते हैं ना। जी। वो क्वींस के ऊपर जो ग्राफ्ट किए होते हैं वो पौधे बड़े भी नहीं होते। और मैंने उसका तो ट्रायल करके देखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो तरीका बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताएं कि एक पौधे से आपका तकरीबन एवरेज अगर हम कहें कि वजन कितना निकलता है, और मैक्सिमम आपने कितना वजन निकाला है एक पौधे से? इसमें ऐसा होता है ना कि तकरीबन आप ये समझें कि 170-80 किलो तक फ्रूट आता है। अच्छा। पर उसमें ऐसा है कि सारे फल एक जैसे नहीं होते जी। कुछ डैमेज भी होते हैं, कुछ परिंदे भी उसके काट के जो है तोते मैने वगैरह भी फेंकते हैं, फिर पैकिंग में भी कुछ इस तरह हो जाता है। तो हमें साफ़ ही जो है तकरीबन 120-140 किलो तक का एक पौधे से अच्छा फ्रूट मिल जाता है। फिर ये तो बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, इसकी मार्केटिंग आप कहाँ पे कर रहे हैं और किस रेट पे ये आप कर रहे देखिए, हैं? मार्केटिंग का तो ऐसा है कि चूँकि इन दिनों में और फ्रूट मार्केट में कोई नहीं, जी। ठीक है। खरबूजे ही है और आम वगैरह या इस तरह का जो आजकल आपका आड़ू चला वो भी पक्का नहीं है, जी। ठीक है जी। तो इसका रेट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होता है, मार्केट में अच्छा रेट होता है। अंदाजन कुछ बता अंदाज़न आप सकेंगे हमारे समझें कि व्यूअर्स के हम लिए? फार्मर है ना, अगर ये मार्केट में 300 रुपए किलो सेल हो रहा है ना, जी। हमें इसके 150 के हिसाब से पैसे मिल जाते तो 150 भी बहुत जी, ज़बरदस्त है बहुत जी। कि पैसे, अगर बहुत आपका पैसे, बहुत 70-80 किलो भी फ्रूट हो, हैं। जी जी, आप तो 120 बता रहे हैं, अगर 70-80 किलो भी हो तो 8-10 हज़ार रुपए का तकरीबन एक पौधा बनता है। बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। मतलब है कि आप इससे मुतमैन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हमने तो 24 साल हो गए लगाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है। अच्छा, इसके जो ज़्यादा बागात हैं वो सवात में, हरीपुर में, ये जी, आपके अटक में इधर ही, और ऐसे ही, ऐसे ही। कलर कहार एरिया में लगे हुए ऐसे हैं। ही, ऐसे ही। आप क्या समझते हैं कि ये इसके कोई बागात जनूबी पंजाब में भी लगे हुए हैं या अब लग देखें, सकते हैं? मैं आपको बताऊं कि पंजाब में आज से 25 साल पहले आड़ू कोई भी नहीं था। जी। मैंने 2001 में आड़ू का 10 एकड़ में बाग लगाया। जी। फिर उधर हमने सेमिनार किए, लोगों ने देखा यार ये तो 10 एकड़ में 80 कनाल में लगाओ, बड़े बड़े फल लगे हुए, यार ये तो हो सकता है। फिर उसको देखा देखी हमारे अटक में बहुत ज़्यादा लग गया, पूरे पंजाब में अब लग गया। जी। मतलब ये एक आपको कदम उठाना होगा ना, इसकी कोई ना कोई डिमॉन्स्ट्रेशन जो है ना वो आप लगाएं, या कोई अच्छा दोस्त हमारा लगाए, हम पूरी टेक्निक देंगे, पौधे जी। कहाँ से मिलेंगे, कैसे लगाएंगे। जी। तो अगर 1 एकड़ भी लगा लेना किसी रोड साइड पे, ताकि लोग देखेंगे तो उनको भी शौक हो ना, मोटिवेशन हो। मोटिवेशन हो। देखिए, अब फार्मर तो वैसे ही पिसा हुआ है ना, आलू का रेट है ना, गंदम का रेट है ना, मकई का रेट है ना, चावल का रेट है, तो वो वैसे ही फार्मर जो है ना उसकी ऐसे ही है। जी। तो जिसकी मिसाल के तौर पर मुरब्बा 2, 4, 6 मुरब्बे ज़मीन है, वो 1 एकड़ में तो ट्राई करे नहीं। बिल्कुल जी, ठीक है? बिल्कुल जी। और मज़े की बात है, कोई बीमारी नहीं है, कोई स्प्रे नहीं है, कुछ जी। सिर्फ देसी खाद डालनी और भरपूर इंशाल्लाह हर साल फल आएगा। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन लग जाए ना, उस बंदे को भी अवेयरनेस हो जाएगी कि हाँ यार ये तो हो सकता है, मैं इसको बढ़ा लूँ। जी। ठीक है जी। फिर उसको देखा देखी और लोग भी लगा लेंगे, तो ये जितना अनाज आएगा फिर वो सारे मुसलमान ही खाएंगे, इंसान खाएंगे। जी। तो उनको भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा, उनकी पैसों से जेब बढ़ जाएगी। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको लुकाट की काश्तकारी के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके लुकाट की काश्त के बारे में कोई सवालात हों तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह जल्दी जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान अकील फ़िरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।